नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आप सबका स्वागत है चैनल पर। आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप सब ने देखा होगा, हाल फिलहाल में पंजाब में मेयर चुनाव हुआ था और मेयर चुनाव में किस तरह से धांधली हुई, ये किसी से छिपा नहीं है। आप सबको मैं एक एक पहलू के बारे में बताऊंगा। मैं बस शुरुआत में इतना ही कहूंगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा इस देश में कि यह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। यह कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सोचिए कि इस देश में ऐसी नौबत भी आ गई, एक ऐसा दिन भी आ गया। इस लोकतंत्र के इतिहास में यह काला दिन है। लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को याद रखा जाएगा कि जब सत्ता के नशे में चूर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो पीठासीन अधिकारी था अनिल मसीह, उसका दुरुपयोग करके किस तरह से पंजाब के मेयर चुनाव में धांधली की और चुनाव को जीता। आप देख सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि टोटल 36 वोट थे और 36 वोटों में जिसको 20 वोट मिले उसको हरा दिया इन लोगों ने साम दाम दंड भेद से, और जिसको मात्र 16 वोट मिले उसको जिता दिया। वो तो धन्य है सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने संज्ञान में लिया पूरे मामले को और लास्ट में दूध का दूध और पानी का पानी किया। तो बहुत सारे साथी हमारे अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सबको मैं 1 बाय 1 में पूरा दिखाऊंगा कि इस पूरे प्रकरण में कब और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और लास्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके पहले हाई कोर्ट मामला गया, लेकिन वहां कुछ सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग तब भी शांत था। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया, आप सबको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, वे आखिर क्या कर रहे हैं। जो 8 मत जो हैं जो इनवैलिड हुए, उसमें वो क्या कर रहे हैं पेन से। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा पूरी बात। तो साथियों, जैसा कि मैं बात कर रहा था, जो अनिल मसीह हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने किस तरह से आप देख सकते हैं 8 बार पेन चलाया है, क्रॉस का निशान भी लगाया उन्होंने बैलेट पेपर पर, और इस तरह से उन्होंने 8 वोटों को ख़राब कर दिया। और आप देख सकते हैं अखबार कटिंग है, 31 जनवरी 2024 का अखबार कटिंग है दैनिक भास्कर का। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्ष के 8 वोट खारिज, 20 वोट वाला गठबंधन हारा, 16 वोट पाकर भाजपा जीती था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ पर अब आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी तक ये मुहावरा था, लेकिन अब इसको आप देख सकते हैं। हाई ड्रामे के बीच मंगलवार को हुए चंडीगढ़ निगम चुनाव में 14 पार्षदों वाली भाजपा ने सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा बरकरार रखा है। वहीं गठबंधन में लड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 20 वोट पाने के बावजूद हार गई। पीठासीन अधिकारी ने गठबंधन के 8 वोट रद्द किए। आपने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व जज की निगरानी में चुनाव की मांग की है। इस पर बुधवार को सुनवाई संभव है। 35 सदस्यीय नगर निगम सदन में कांग्रेस के 7 और आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के 14 पार्षद हैं। एक सांसद मिलाकर 15 वोट थे। एक वोट सियत पार्षद का था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन को मिले 8 वोट अवैध करार दिए। इससे भाजपा 16 वोट पाकर जीत गई। वहीं गठबंधन 20 से घटकर 12 पर रह गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा की धांधली पर आरोप लगाया। भाजपा पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, नेता भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के महासचिव और नामांकित पार्षद हैं। पहली बार मेयर चुनाव में इतने वोट रद्द किए गए हैं। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका जो वक्तव्य है उसको भी आप देख सकते हैं नीचे।
उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन अपनी पहली चुनावी लड़ाई में भाजपा से हार गया है। मतलब वो इस तरह की जीत को एकदम जायज़ बता रहे हैं और उनके अनुसार ये जीत बिल्कुल वाजिब है। उसके बाद से राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता के लिए भाजपा कल्पना से परे कुछ भी कर सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सरेआम वोटों की डकैती हुई है। जैसे ही ये वायरल होता है वीडियो बहुत तेज़ी में, पूरी दुनिया इसको देखती है। मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास पहुंचता है। जब वो भी इस वीडियो को देखते हैं कि खुलेआम किस तरह से वोटों पर पेन चलाया जा रहा है, अवैध किया जा रहा है उनको, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुली धांधली पर सुप्रीम कोर्ट खुद हैरान। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, उसकी हत्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यह साफ है कि निर्वाचन अफसर ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की। इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात कह रहे हैं DY चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं। और उसके बाद से पीठासीन अधिकारी बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के कारण दोबारा मतदान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। CJY चंद्रचूड़ की पीठ ने यह वीडियो भी देखा जिसमें कथित तौर पर निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह मतपत्रों से छेड़खानी करते दिखे। वीडियो देखकर कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा, यह साफ देखा जा सकता है कि निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों को खराब कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह देखकर हर कोई हैरान है। लोकतंत्र का यह मजाक और लोकतंत्र की हत्या है। और मज़े की बात यह है साथियों कि जब मामला यह हाईकोर्ट पहुंचता है, वहाँ पर भी हाईकोर्ट में भी उनको उचित न्याय मिलता नहीं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिए। वीडियोग्राफी, मतपत्र सब कुछ जमा हुआ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर समस्या का समाधान ठीक तरीके से हो नहीं पाया। उसके बाद से हाईकोर्ट पूरे तरीके से इस पूरे मामले में विफल होता है। फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को पूरे प्रकरण में दखल देना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि मुझे अब अपने हाथ से वोटों की गिनती करनी है, मतपत्रों की गिनती करनी है, उसके बाद मैं कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीजन लूँगा। तो उसके बाद से फिर बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे बैलेट पेपरों को देखते हैं। जो वीडियो था, वीडियो पहले ही देखा था लोगों ने। उसके बाद से जो अनिल मसीह हैं, अनिल मसीह से पूछताछ होती है। चीफ जस्टिस मसीह से कहते हैं सब सच बताना, झूठ बोला तो केस चलाएंगे। आप बैलेट पेपर के साथ क्या कर रहे थे? इस पर अनिल मसीह का जवाब आता है, मतदान के बाद जो मतपत्र गायब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ऐसा किया। चीफ जस्टिस कहते हैं वीडियो में दिख रहा है कि आपने क्रॉस निशान लगाया है। मसीह ऐसा इसलिए किया ताकि विकृत पेपर की बाद में पहचान की जा सके। ऐसा 8 बैलेट पेपर पर किया है। चीफ जस्टिस, आप चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हम जिला उपायुक्त को निर्देश देंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करे, हाईकोर्ट की निगरानी में निशानों को नज़रअंदाज कर दोबारा गिनती हो। तो मामला जब वहाँ तक पहुँचा और चीफ जस्टिस के इंटरफेयर के बाद से वोटों की फिर से गिनती होती है और गिनती होने के बाद जो रिजल्ट है वो आप सबको देखकर बहुत हैरानी होगी। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलटा नतीजा। आपके कुलदीप अब चंडीगढ़ मेयर। जैसा कि आप देख रहे हैं खबर में, भाजपा को झटका। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के निर्णय को अवैध घोषित किया और उसके बाद से माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाएगा। विपक्ष ने कहा इस पूरे मामले में, चूँकि पूरे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में सभी बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, उस पर विपक्ष ने कहा है कि न्यायालय के फैसले ने भाजपा के जबड़े से लोकतंत्र को बचाया। सच बात है साथियों, जिस तरह से इस देश में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, जो हम लोग अभी तक मुहावरे में सुनते थे, यहाँ पर देख लिया कि भाई पार्टी आपकी है, आप केंद्र में सरकार आपकी है, तो आप अपने हिसाब से मनमानी करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे
और इस पूरे प्रकरण में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल मौन है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग की मौन स्वीकृति या सहमति है उनके साथ में। तो यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर ये मामला यदि हाईकोर्ट तक ही सीमित होता तो भी वहाँ से न्याय मिलने वाला नहीं था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहाँ से न्याय हुआ। और उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि पूरी भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई इस पर। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी सुनिए कि इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। और उनकी बातों से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि हर भारतीय को उनकी बात को सुनना चाहिए, चूँकि बहुत ही गंभीर विषय पर वे बात कर रहे हैं और उनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे? सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।